जय श्री राधे श्रीमद्भगवत श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री कल्पदेव जी का जन्म। श्री मैत्री जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया। उन्होंने उससे कहा, करदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तम और दानाद करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, पितृ जी प्रजापति करदम के आदेश में गौरव बुद्ध होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इसी प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन करदम जी के वीर का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्व गण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं की वर्षा हुई, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। उसी समय माँ सरस्वती नदी से गिरे हुए कदम जी के उस आश्रम में मरीच आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपनी विशुद्ध सत्व हमें हंस से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कदम जी इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय करदम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न होगी। पुत्रों के अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्या एवं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीच आदि मुनिवरों को उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी अन्याय समर्पित करो और संसार में अपना श्रेष्ठ फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनकी अभीष्ट मनोरथ तुम पूर्ण करने वाले हैं। वे आत्मप्रसन्न श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोली, राजकुमारी, सुनहरे बाल, फिर कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित कर्ण, चरण कमलों वाले शिशु के रूप में भासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्धि गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के मान्य होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादिकों के साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर करदम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीच आदि प्रजापतियों को साथ अपनी कन्याओं का विधिपूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीच को, अनुसुईया, अत्रि को, श्रद्धा, अंगिरा को और आविर्वधु
पुलस्त को समर्पित की। पुलहु को उनके अनुरूप गत नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी की ख्यात और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्व ऋषि को शांत नाम की कन्या दी, जिसके यही कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के साथ खूब सत्कार किया। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंदपूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भी श्री हरि, हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परम ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के स्वरूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही सारे प्रपंच को चेतना सत्य के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। हे, मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है। इस लोक में मेरा ये जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाली मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृत आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इससे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने ये सही ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे ये संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहाँ अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए, तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंगवास से पृथ्वी पर विचरने लगे, जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादिक गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस परब्रह्म में उन्होंने अपना
मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुखाद द्वंद्व से छूटकर समदर्शी, भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। इनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर करदम जी शांत लहर वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वत्र श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलये चतुर्विंशोऽध्यायः। अथ पंचविंशोऽध्यायः। देवहूति का प्रसन्नता भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योग प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी माया द्वारा भक्तों की इच्छा अनुसार शरीर धारण करके जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे भी सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने आपकी बात जब विदुर ने भी ये आत्मज्ञान विषय प्रसन्न किया तो श्री व्यास जी के मोह सखा भगवान मैत्री जी ही प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूहों के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप में विरहत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, देवहूति भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह के आदिम जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वे भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए एक कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत भक्तवत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्त हो जाती है। साध्वी अब अंगों से संपन्न उस योग को मैंने पहले नारद ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था। अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वह मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय ये मन में और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त होते से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय
भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति प्रत हो जाती है तो वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझमें अन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हुए मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे पारायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझमें ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के प्रताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते। साथ ही ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, तो मैं उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों का हर लेने वाले हैं। तत्पुरुषों के समागम में मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लोकों के एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानतापूर्वक योग के भक्त प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोग्रह के लिए यत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दार्थ विषयों का त्याग करने से, वैराग युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवभूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्त ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर लूँ। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को वेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसे के कितने अंग हैं। हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमत स्त्री जात भी इस दुर्बोध विषयों को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जैसे कि शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ाया और उन्होंने प्रकृत आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। फिर भगवान ने कहा, माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्यों की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सतपुरुष श्री हरि के प्रति स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहित की भक्ति है। यह मुक्त से ही बढ़कर है, क्योंकि जठरा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार ये भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप से लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देता है। मेरी चरण सेवा में प्रीत रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव संयुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हुआ वे साधु अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूप की झांकी करते हैं और उनके साथ सब प्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्त न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है।
अविद्या की निवृत्त हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपद भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली आदिष्ट अष्टसिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते तथा मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। इनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सहृदय और इष्टदेव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुँचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। माता जी, जो लोग यह लोग परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं उन सबको और अनन्य अन्न संग्रह को भी छोड़कर अन्य भक्त से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं उन्हें मैं मृत रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से ये वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलती है तथा मेरे ही भय से मृत अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांत प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लाकर स्थिर हो जाए। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीये स्कंदे कपिलोपाख्यान पंचविंशो अध्याय अथ षड्विंशो अध्याय महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडितजन कहते हैं। उस ज्ञान को मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलासपूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी है। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरणी शक्ति में मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्तापन मानने लगता है। इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। काय रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपने पन का आरोप कर लेता है उसमें पंडितजन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने का कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझे समझाइए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण हैं तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय हैं उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्, प्राण, पाद, उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों
के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर सहंकारिणी शक्ति मानते हैं, जिससे माया के काय रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गत उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से जो बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब महापुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूप अपनी माया चिचिक्त रूप वीर स्थापित किया, तो उसमें तेजमय महत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेपाद रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंगादिरहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य और शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ अविकारत्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की भी रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत्व तत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेज से और तमस भेद से 3 प्रकार का है। उससे क्रमशः मन, इंद्रियों और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कर्तृत्व लक्षण है। तथा सात्विक त्रिगुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। उपरोक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। ये मन तब ही इंद्रियों के अधिष्ठाता नृद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन नृत्य जी को शनि शनि मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी मेरे तेज से अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। ये बुद्धिमान तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेज अहंकार ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान को चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस का अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्दन मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। शब्दन मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई।
अर्थ का प्रकाश होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा दिया जाना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश की वृत्ति कार्य हैं, आकाश के प्रति कार्य रूप लक्षण हैं। फिर शब्द तन मात्रा के कार्य, आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वग इंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचाना, गंधायुक्त द्रव्यों को घ्राणेन्द्रिय इंद्रियों के पास तथा शब्दों को से श्रोत इंद्रियों के पास ले जाना तथा समस्त इंद्रियों के कार्यशक्ति देना, ये वायु की प्रवृत्ति के लक्षण है। तदनंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गूढ़ होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन मात्र की वृत्तियाँ हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, ये तेज की वृत्तियाँ हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रजत तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई। उस रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसेला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकर बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, तप की निवृत्त कराना और कूपाद से निकाल लिए जाने पर वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस स्वरूप जल के प्रकट होने पर उससे गंध मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है तथा परस्पर मिले हुए द्रव्य हुओं की न्यूनाधिक से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमाद रूप से ब्रह्मा की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्व से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों का धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेद होना, घटाकाश, मठाकाश और वेदों को सिद्ध करना तथा परमाणु विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व पुरुषत्वादि गुणों का प्रकट करना, ये पृथ्वी के काय रूप लक्षण। आकाश विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय, वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगेंद्रिय है, तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है, जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसेंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों से आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उन्हें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ
उस अंडे से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंडा का नाम विशेष है। इसके अंतर्गत श्री हरि के स्वरूपभूत 14 गुणों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्त्व है। इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंडा से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रकाश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ। उसके वाक् इंद्रियां और उसके अनंतर वाक् का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए। उनसे प्राण सहित घ्राण इंद्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए। उससे चक्षु इंद्रियां प्रकट हुई और उसके बाद अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए। उनसे उनकी इंद्रिय च्युत और उसके अभिमान दिग् देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई। उसमें रोम, पूंछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ। उससे वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई। उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों का भयभीत करने वाला मृत देवता उत्पन्न हुआ। तदनंतर हाथ प्रकट हुए। उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर 4 चरण प्रकट हुए। उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियाँ प्रकट हुईं तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियाँ हुईं। फिर उसके उदर प्रकट हुआ। उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके उदर प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन का प्रकट हुआ। वो मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्ध और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्र प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्र के अतिरिक्त सारे